Hello everyone. In previous classes, we have covered our sixth chapter of BST. Today we will discuss on seventh chapter of BST, directing. In simplest way, we started our managing functions from fourth chapter, planning, in which we make plan for our future. According to it, we make our organization in fifth chapter, organizing. After then, we fill the vacancy in staffing chapter. Okay. Now, in today's topic, in today's class, in today's chapter, we will consult on how to do work to that employees which are selected at staffing process. Now, what is directing? Okay. डायरेक्टिंग का सिंपली में देखे कि जिस वर्कर्स को हमने अपॉइंट किया है उन वर्कर को एक्चुअल में वर्किंग में एंगेज करना ही मेरा क्या हो सकता है, डायरेक्टिंग। बट यहाँ पर मेनली 3 वर्ड्स हमारे कॉन्सेंट्रेट करके चलने पड़ेंगे। वो क्या क्या है? एक होगा हमारा लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। ओके, मेरे एज ए मैनेजर मैंने अपने जो भी एम्प्लॉयज को वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको लीड कर रहा हूँ और टाइम टू टाइम डायरेक्ट कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम सजेशन दे रहा हूँ। ये सारी चीजें किस में आ गया? मेरा लीडरशिप में। बट वो सेल्फ मोटिवेशन के साथ वर्क करे, वो खुद वर्क करे, ये मेरा किस में आ गया? मोटिवेशन। और साथ में उनको देखते रहना, सुपरवाइज करना, कहीं प्रॉब्लम गाइड करना, ये सारा मेरा किस में हो सकता है? सुपरविजन में। तो डायरेक्टिंग चैप्टर में मोस्टली हम 3 थिंग्स कवर करने वाले हैं, जहां एक्चुअली हमारे को उनकी वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, उनसे वर्किंग करवानी है। तो यही मेरा क्या है? डायरेक्टिंग। एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल में फोर्ड कंपनी से रिलेटेड है कि उसने कैसे क्या वर्किंग की, कहाँ उसने मिस्टेक्स की। इंट्रोडक्शन में आते हैं सीधे। द अबव केस रिवील्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज द इंस्टॉल लीडरशिप क्वालिटी इन द ऑल मैनेजर्स की वहां पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? लीडरशिप क्वालिटी की। वो वर्किंग तो कर रहे थे बट लीडरशिप में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर किसने फोकस किया उन्होंने? लीडरशिप में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो गिवन ड्यू इंपॉर्टेंट टू द मैनेजर हु आर कैपेबल ऑफ लीडिंग अदर्स। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑलवेज क्या होता है कि इग्नोरेंस होती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है किस पर्सन को जो लीडिंग अदर्स को लीड कर सकता है, एज ए लीडर रहता है। ए मैनेजर नीड टू यूज वेरियस वे टू लीड। यहाँ पे लीड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लाइक मोटिवेट, या तो मोटिवेट करके चले या इंस्पायर करके चले। नीड टू यूज वेरियस वे टू लीड, मोटिवेट एंड इंस्पायर द सबऑर्डिनेट एंड टू कम्युनिकेट विद देम सुटेबली। यहाँ पर हमको लीड करके चलेंगे, मोटिवेट करके चलेंगे और इंस्पायर करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ सेम थिंग्स हो सकती है मोटिवेशन एंड इंस्पायर की। मोटिवेशन लॉन्ग पीरियड तक चलना, बट इंस्पायर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहेगा। दिस वे डिस्कस्ड इन द प्रेजेंट चैप्टर आर करेक्टली कॉल्ड द डायरेक्टिंग फंक्शन। और यही 3 थिंग्स को मैंने क्या कवर किया था? हमने डायरेक्टिंग फंक्शन में कवर किया था। वो किसका पार्ट है? हमारा मैनेजमेंट का। तो सिंपलेस्ट वे हमने किस चीज की बात कर ली? लीडरशिप, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बोल लो या सुपरविजन और बोल लो। ये 3-4 थिंग्स होगी जो हमारे को डायरेक्टिंग में कवर करके चलनी है। अल्टीमेटली वर्कर्स में जो हमने स्टार्टिंग में जब मैनेजमेंट की मीनिंग देखी थी, तो मैनेजमेंट की मीनिंग देखता गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इज मैनेजमेंट। तो यहाँ डायरेक्टिंग में अल्टीमेटली वही करने वाले हैं कि हमारे जो भी वर्कर्स है उनसे हमारे को वर्क परफॉर्म करवाना है। उस केसेस में जो हम उनको डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, सजेशन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लीड करेंगे, इंस्पायर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, ये अल्टीमेटली सारी चीजें किसमें कवर्ड हो गई? हमारी डायरेक्टिंग में। ओके, अब हम नेक्स्ट मीनिंग पे आते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? इन द ऑर्डिनरी सेंस, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन देना हमारे को, और गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। मैनेजमेंट की जो मीनिंग में हमने कंसल्ट किया था, गेटिंग मेंटर फ्रॉम अदर, उसी वे में हमारे को क्या करना है? उनको गाइड करना है, उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने जिससे वो वर्क परफॉर्म कर सके। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशन लाइक होटल ओनर डायरेक्टिंग इज एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ सर्टेन एक्टिविटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन ए फंक्शन। एक होटल मैनेजर अपने होटल को रन करने के लिए बहुत सारे डायरेक्शन देता है। जस्ट लाइक टीचर की बात करें
स्टूडेंट्स को क्या है, कंप्लीट एन असाइनमेंट, ये भी डायरेक्शन का पार्ट हो सकता है। फिल्म डायरेक्टर की बात करें तो कंप्लीटिव डायरेक्शन देखने को मिलता है हमारे को, डायरेक्टिंग द आर्टिस्ट अबाउट द हाउ दे शुड एक्ट इन द फिल्म। ये सब क्या करे, सजेशन देके चल रहे, गाइड करके चल रहे, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन। इन ऑल दिस सिचुएशन वी कैन ऑब्जर्व दैट डायरेक्टिंग इज डन टू अचीव सम प्रीडिटरमाइंड गोल। हम जो भी वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, डायरेक्शन देके चल रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा टारगेट क्या है, जो हमारे प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारे टारगेट्स है, उनको अल्टीमेटली अचीव करना, हमारे जो भी गोल्स है उसको अचीव करना, ये हमारा उसका टारगेट रहेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, एंड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग रेफर, डायरेक्टिंग मीन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको मोटिवेट करना और लीड करना इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, ये सब चीजें करके चलेंगे, तो यही मेरा क्या हो गया, डायरेक्टिंग। यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट द डायरेक्टिंग इज नॉट मेयर इश्यू ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर नॉट ओनली एक कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं है, बट एनकम्प्रेसेस मैनी एलिमेंट। अब क्या बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है जिसमें, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, मोस्टली इसमें इन तीनों चीजों में बाकी चीजें कवर हो जाएगी हमारी। इट इज वन ऑफ द की मैनेजरल फंक्शन। अगर हमारी डायरेक्टिंग प्रॉपर नहीं है तो कितना बेटर ऑर्गेनाइजेशन लेके चल लो, कितनी स्टाफिंग बेटर कर लो, बट उनको प्रॉपरली डायरेक्ट नहीं करेंगे, लीड नहीं करेंगे, तो वो भी वर्किंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक की फंक्शन हमारा ये रहेगा, परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, जो सबको करके चलना है। एक्टिविटी नहीं देंगे तो हमारे वर्कर्स वर्किंग नहीं करेंगे। डायरेक्टिंग इज ए मैनेजरियल प्रोसेस, मैनेजमेंट की प्रोसेस है, विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमेशा चलने वाली प्रोसेस है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक ये एक्टिविटी हमारी कंटिन्यूस रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हमारे की, एक जो भी हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या थिंग्स उसमें हो सकती है। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, यहाँ पर सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेट किस पे करने वाले हैं हम लोग, एक्शन पे, कि हमने प्लानिंग तो कर ली, ये करना है, वो करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, बट उस वर्किंग जो हमने प्लान की है और प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, किसमें, एक्शन में कन्वर्ट करना है, तो किसके थ्रू होगा, हमारे डायरेक्टिंग के थ्रू। डायरेक्टिंग इज की मैनेजर फंक्शन, ए मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विथ प्लानिंग। प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, कंट्रोल करता है, वाइल डिस्चार्जिंग दैट इज ड्यूटी, जब उसको ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वाइल अदर फंक्शन प्रिपेयर सेटिंग फॉर एक्शन, डायरेक्टली इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी हम वर्किंग देख के चले ना, ये कब सक्सेसफुल होगी हमारी, जब हमारी प्रॉपर वे में डायरेक्टिंग हो पाएगी। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, डायरेक्टिंग करनी है। एक जो एक्शन लेना है हमारे को, वो किससे इनिशिएट होगा, किससे स्टार्ट होगा, हमारे डायरेक्टिंग से। डायरेक्टिंग कर लो, इट मीन्स हमारे जो भी हमने प्लान किया है या फिर जो भी करने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर मैनेजर को अपने एम्प्लॉय से वर्क कराना पड़ेगा, अपने सबऑर्डिनेट से वर्क कराना पड़ेगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्क करवाना है। इस केसेस में उनको डायरेक्शन देना ही पड़ेगा, जैसे वो लीडरशिप हो या मोटिवेशन हो। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर, 3 लेवल से कहते हैं हमने, टॉप, मिडल और लोअर लेवल सुपरवाइजर लेवल। तो ये उस फ्लो से चलता है कि टॉप लेवल, देन मिडल लेवल, नेक्स्ट लोअर लेवल। सुपरवाइजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। द डायरेक्टिंग टेक प्लेस wherever सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा वही डायरेक्टिंग हो गया। डायरेक्शन कौन देगा, हमारा सुपीरियर, किसको देगा, सबऑर्डिनेट को। तो दोनों में एक रिलेशन होगा सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का, देन वहां पर डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर हर लेवल पर, हर मैनेजरियल लेवल पर हमारे को डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्टिंग मिलने वाला है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग द कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक हमारे को डायरेक्शन करना पड़ेगा, तब तक अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना पड़ेगा, उनसे वर्किंग करवानी पड़ेगी। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ रहेगी, जब तक बिजनेस रहेगा, तब तक हमारे को वर्क करवाना है, डायरेक्शन देना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग मैनेजर पोजीशन। जब तक मैनेजर पोजीशन लेंगे सब रहता है। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन्फोसिस, टाटा, बेल, HLL एंड मैनेजर्स में चेंज, यहाँ पर मैनेजर्स चेंज होते रहते हैं, बट द राइटिंग प्रोसेस कंटिन्यूज।
डायरेक्टिंग प्लस कंटिन्यू, उसका रीजन क्या है? विदाउट डायरेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर। जब तक डायरेक्शन नहीं होगा तब तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी, जब तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी तब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकता। तो इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजर्स आज हैं, उसके कुछ भी हो तो नेक्स्ट मैनेजर अपॉइंट हो जाएगा, बट फिर भी वहां पर आते ही उनको क्या करना है, देन डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। डायरेक्शन नहीं होगा, एक्टिविटी नहीं होगी, एक्टिविटी नहीं होगी तो बिजनेस एंड हो जाएगा। इस केसेस में क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी अप टू लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक हमारी वर्किंग रहेगी, डायरेक्शन रहेगा। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फन इनिशिएट टू एट टॉप, सॉरी डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बता दिया कि डायरेक्शन कौन देगा, हमारा सुपीरियर। किसको देगा? सबऑर्डिनेट्स को। तो ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलने वाला है। डायरेक्टिंग फन इनिशिएट एट टॉप लेवल एंड फ्लो टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। मतलब टॉप टू बॉटम चलेगा, कहां से आएगा? टॉप से। तो टॉप से बॉटम पे चलेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। इट मीन्स दैट एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। बट ये देगा कौन किसको? जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट होगा हमारे, उसको हमारे को क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। एंड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज इमीडिएट बॉस। और जो सबऑर्डिनेट है वो किससे इंस्ट्रक्शंस लेने वाला है? अपने सुपीरियर से या फिर अपने बॉस से। तो ये क्या है, एक फ्लो में चलने वाला है टॉप टू बॉटम। तो ये हमारा टॉपिक क्या कवर हुआ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या कंसिडर किया कि ये जो भी एक्शन करना है वो एक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, डायरेक्शन से। ये हर लेवल पे मिलेगा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। साथ में बोला कि टॉप टू बॉटम चलने वाला है। ये से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि हाँ ये सब इसमें रहने वाला है। बट अब बात करते हैं कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों रही। डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्टिंग नहीं होगा तो क्या होने वाला है? सीधे से कंसेप्ट है कि हर एक्टिविटी को करने के लिए हमारे को क्या है, उनको हमने एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा ये एक्टिविटी आपको एंगेज करनी से एक्टिविटी में एंगेज रहना है। जब तक उनको वो कोई चीज बताएंगे तब तक वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी मैनेजरल एक्शंस है उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? हमारे डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में। थ्योरी, द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग can be understood by the fact that every action on the organization initiate through directing only। हर एक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? मेरा डायरेक्शन है। डायरेक्शन नहीं है तो कोई वर्किंग नहीं हो पाएगी। डायरेक्टिंग गाइड्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कहाँ गाइड करता है? ये हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है इसलिए गाइड करता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव को सेंटर मान के ही हम लोग सारी प्रॉपर वर्किंग करते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी होगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल होंगे, वर्किंग होगी, वो किस बेसिस पर होगी? जो हमने टारगेट सेट किए थे, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स लेके चले थे ऑर्गेनाइजेशनल, उसके बेसिस पे हमारे को वर्क करना होता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए हमारे को किसकी रिक्वायरमेंट है? डायरेक्टिंग की। तो द डायरेक्टिंग मैनेजर नॉट ओनली टेल द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन एज टू व्हाट दे शुड डू। ये ओनली ये नहीं बताता कि क्या करना है, कब करना है और हाउ, कैसे करना है, शुड बट ऑल्सो सी दैट देयर इंस्ट्रक्शन आर इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो तो सब ठीक है, बट जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए वो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। एक मैनेजर जो प्लान लेके चल रहा है उस प्लान को उसके अकॉर्डिंगली ही उनको अडॉप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर है। Very often this becomes an important factor in the efficient and effective functioning of the organization। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हमने? efficient है, effective functioning रह गया। The point which emphasizes the importance of directing are presented as below। अब importance के क्या क्या point हो सकते हैं वो हम consider करते हैं following points में। First is directing help to initiate action by people। यहाँ कोई भी काम हमारा करना है, ऊपर हम देख चुके, कोई भी वर्किंग कराने हैं, उनको इनिशिएट करना है वर्क को, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है हमारे को? डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्शन के थ्रू ही हम वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्टिंग हेल्प इन इनिशिएट एक्शन विद पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जिससे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हो। एग्जांपल देखें, इफ सुपरवाइजर गाइड हैज हिज सबऑर्डिनेट्स एंड क्लैरिफाई देयर डाउट्स इन performing a task, it will help the worker to achieve work together target given to him।
हमने वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट अपन उसको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे या फिर प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे, तो वर्क प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पर हम क्या सुपरविजन के थ्रू जैसे वर्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद हम उसको जो भी डाउट से क्लियर करते जा रहे हैं, तो जो भी उसका टारगेट हमने सेट किया तो टारगेट अचीव कर पाएगा। इट मीन्स हमारा जो भी एक्शन प्लान है उसको वो इनिशिएट कर पाएगा, स्टार्ट कर पाएगा और इम्प्लीमेंट कर पाएगा। इसलिए एक्शन करने के लिए, वर्किंग करने के लिए, एक्शन इंप्लीमेंट के लिए हमारे को किसकी रिक्वायरमेंट आएगी? डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। यहाँ एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स है उनको इंटीग्रेट करता है, एक सिंगल वे में लेके आता है। सब अलग अलग वर्किंग कर रहे हैं, बट सब अपनी अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहे हैं। अगर हमने डायरेक्टिंग दी तो वो एक ही फ्लो में चलेंगे, एक फ्लो में चलेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके अकॉर्डिंग वो चलने वाले हैं। जो उनकी बोलते हैं ना मोनोपोली बनाने चाह रहे थे वो, या फिर खुद के ऑन डिसीजन ले रहे थे, वो ऑन डिसीजन उसके इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको हम टारगेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो इम्प्लॉयज एफर्ट्स है, इम्प्लॉयज इंडिविजुअल एफर्ट्स है या फिर उनकी खुद की जो मेंटेलिटी है उससे डिफर, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उनके एफर्ट्स को। Integrate employees effort in the organization in such a way that every individual effort contribute the organizational performance। की जो भी इंडिविजुअल एफर्ट्स लगने वाले हैं, इंडिविजुअल टारगेट्स लगने वाले हैं, वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट करें? ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे। Thus it ensures that the individual work for organizational goal। यहाँ पर सीधे सीधे फोकस हमने किसी ने पे कर लिया ऑर्गेनाइजेशन गोल पे। हमारे को वर्किंग कहाँ करवानी उनसे? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल, ए मैनेजर विथ गुड लीडरशिप। एक मैनेजर है जो गुड लीडरशिप एबिलिटी के साथ है, विल बी इन द पोजीशन टू कन्विंस द एम्प्लॉय वर्किंग अंडर हिम दैट इंडिविजुअल एफर्ट एंड टीम एफर्ट विल लीड टू अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल। यहाँ पर एक सुपरवाइजर जो भी हमारा मैनेजर है बेस्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारे अपनी लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू उनको कन्विंस करेगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारे अचीव होंगे। ऑर्गेनाइजेशन गोल पे हमने टोटली फोकस कर लिया, जिसे हमारा जो भी हमने टारगेट लिया था इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स, वो अचीव होगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको रन करने वाले हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी। जनरली जो भी वर्कर्स होते हैं फुल पोटेंशियल के साथ या फिर कैपेबिलिटी के साथ वर्किंग नहीं करते, क्योंकि सिंपलेस्ट वे में देखा जाए तो एक जो ह्यूमन नेचर है वो लेजीनेस पे डिपेंड करता है, वो लेजी है, ठीक है। बट अगर हमने उनको पोटेंशियल बता दिया, उनको मोटिवेट किया, जैसे फाइनेंशियल किया, नॉन फाइनेंशियल किया, तो फुल कैपेबिलिटी के साथ काम करेंगे, फुल पोटेंशियल के साथ करेंगे, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलने वाला है। वो सिंपल वे में 8 आवर्स वर्किंग कर रहा है, बट एक्चुअल वर्किंग उसकी हम काउंट करें तो 2 आवर्स भी नहीं थी, बट हमने उनको मोटिवेट किया, लीड किया, जिस तरह से भी हमने उनको फाइनेंशियल प्रोवाइड किया, तो कंप्लीटली 8 वर्क हर जो दे रहा है हमारे को कंप्लीटली दे रहा है। इट मीन्स हमारी वर्किंग प्रॉपर हो पाएगी। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल। उनको रियलाइज करते हैं उनकी पोटेंशियल क्या, कैपेबिलिटी क्या है, बाय मोटिवेटिंग, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। उनको लीडरशिप देंगे, मोटिवेट करेंगे, तो फुल पोटेंशियल के साथ, कैपेबिलिटी के साथ वर्क करेंगे। ए गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉयज। जो गुड लीडर होगा अपने एम्प्लॉयज की पोटेंशियल को देखेगा एंड मोटिवेट देम टू एक्सट्रैक्ट वर्क अप टू द फुल पोटेंशियल। उनकी फुल कैपेबिलिटी के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ वो वर्किंग करे, उस अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करेगा। अगर वो फुल कैपेबिलिटी के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ वर्क करते हैं, देन हमारे को ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलने वाला है। वहाँ वो 8 आवर वर्क करते हुए भी 2 आवर्स का रिजल्ट आ रहा था, अब टोटल 8 आवर्स का हमारा रिजल्ट आएगा। इट मीन्स फुल कैपेबिलिटी के साथ उनसे वर्किंग हमने करवाई है। किस पे डिपेंड करेगा? हमारे जो गुड लीडर पे होगा, वो काय में आ गया हमारा, ऑटोमेटिकली डायरेक्टर में कवर हो गया। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोड्यूसिंग नीडेड चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार सिचुएशन हमारी ऐसी होती है कि हमारे को कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंटल चेंज की रिक्वायरमेंट है। देन उस केसेस में अगर हम चेंजेस लाते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज हमारे अगेंस्ट आते हैं, और एक जो बोलते हैं लॉकआउट्स वगैरह, ये प्रॉब्लम सारी आनी स्टार्ट होती है, वो अगेंस्ट जाते हैं। उस केसेस में अगर हमने उनको प्रॉपरली मोटिवेट कर रखा है, लीड कर रखा है, वो हमारे अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में चल पा रहे हैं,
तो उस केसेस में जो एक चेंजेस के आगे जाने वाले थे वो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं रहेगी, वो चेंजेस के आगे नहीं जाएंगे, उस चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे। चेंजेस की रिक्वायरमेंट बताई दी थी कि एक बेटर वे में वर्किंग के लिए चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहती है। डायरेक्टिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूसिंग ऑफ नीडेड चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, जहां चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जनरली पीपल हैव ए टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस, जनरली टेंडेंसी लोग चेंजेस के अगेंस्ट जाते हैं, रेजिस्ट करते हैं। इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रो, अगर हमारी डायरेक्टिव इफेक्टिव है थ्रो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप हेल्प टू रिड्यूस सच रेजिस्टेंस एंड डेवलप रिक्वायर्ड कॉपरेशन इन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी लीडरशिप प्रॉपर वे में है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, तो हम जो भी रेजिस्टेंस रहने वाली उसको इनइफेक्टिव कर देंगे और हमारा चेंजेस को अडॉप्ट करवा सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी गुड लीडरशिप पे, गुड मोटिवेशन पे। ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितने बेटर वे में उनसे इंगेज्ड हैं। एग्जाम्पल, इफ ए मैनेजर वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम, एक मैनेजर है, एक न्यू सिस्टम अडॉप्ट करना चाहता है फॉर काउंटिंग, देयर मे बी इनिशिएट रेजिस्टेंस फ्रॉम अकाउंटिंग स्टाफ, अकाउंटिंग स्टाफ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्ट करेंगे। बट इफ मैनेजर एक्सप्लेन द पर्पस, अगर वो प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करता है पर्पस, प्रोवाइड ट्रेनिंग देता है और मोटिवेट करता है, एडिशनल रिवार्ड, और साथ में एडिशनल रिवार्ड देता है, जो भी हमारे फाइनेंशियल मोटिवेशन वो प्रोवाइड करता है, द एम्प्लॉय में एक्सेप्ट चेंजेस एंड कॉपरेट विद द मैनेजर। बट ये डिपेंड किस पे करेगा? हमारे एक मैनेजर पे, वो किस वे में उसको अडॉप्ट करवाता है, किस वे में उनको चेंजेस के लिए अडॉप्ट करवाता है, चेंजेस किस तरह से अडॉप्ट करता है। ये कब डिपेंड करेगा? जब हम उनसे प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग ले पा रहे हैं, प्रॉपर वे में उनको डायरेक्ट कर पा रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, फॉस्टर कॉपरेशन कमिटमेंट। अगर हमारे को स्टेबिलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो फॉस्टर जो भी हमारा कॉपरेशन कमिटमेंट लेके चलना पड़ेगा among the people and help to achieve balance among various groups and activity and the departments। कई बार सीधी सीधी कोऑर्डिनेशन की बात करके चल रहा है। कोऑर्डिनेशन अगर हमारे को लेके चलना है तो कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू आएगा? हमारे डायरेक्शन के थ्रू। कई बार वो जो हम एक थिंकिंग लेके चले कि वो कमिटमेंट के साथ वर्क करे या फिर कॉपरेशन के साथ वर्क करे, वो कब तक नहीं हो पाता? जब उनको हम मोटिवेट नहीं कर पाते। हम मोटिवेट करेंगे तो मिलकर काम करेंगे, कमिटमेंट के साथ वर्किंग करेंगे। तो इफेक्टिव कमिटमेंट और कॉपरेशन के लिए भी हमारे को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट या फिर डायरेक्शन की प्रॉपर रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस एंड हुआ, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी हमारे किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उनके ग्रुप एफर्ट्स को साथ लाने के लिए, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वो देखें, यहाँ पर उनकी फुल पोटेंशियल कैपेबिलिटी के साथ काम करें, इसलिए उनको हमने गाइड किया। जो भी एक चेंजेस है उसको वो अडॉप्ट करें, इसलिए हमारे को डायरेक्टिंग रिक्वायरमेंट भी। साथ में हम देखा कि एक जो बैलेंस हमारा मेंटेन करना है, कॉपरेशन मेंटेन करना है, उसके लिए भी हमारे को क्या है? डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट रही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। जैसे हमने हेनरी फेल वगैरह के प्रिंसिपल्स देखे, सेकंड चैप्टर देखा, वैसे ही प्रिंसिपल डायरेक्टिंग करनी है। बट डायरेक्टिंग के साथ कुछ एक वर्क हमारे को देखे चलने पड़ेंगे। कोई भी डायरेक्शन, कोई भी वर्क कब सक्सेसफुल होगा, तो वो कुछ एक पॉइंट्स हमारे कंसीडर करने पड़ेंगे। ये थिंग्स इम्प्लीमेंट कर दो तो हमारी जो भी वर्क करने वाले है उसका बेनिफिट हमारे को मिलने वाला है। तो वो जो बेनिफिट मिलेगा कब मिलेगा? जब इन थिंग्स को, हम प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके चलेंगे। थ्योरी में आएंगे, प्रोवाइडिंग गुड एंड इफेक्टिव डायरेक्टिंग इज ए चैलेंजिंग टास्क। पॉसिबल नहीं है कि हम लोग डायरेक्टिंग प्रॉपर वे में कर पाए, as it involves many complexity रहेगी। A manager has to deal with people with diverse background। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जिनको हमको मोटिवेट करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, वो सब डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एंड एक्सपेक्टेशन, सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशंस है। दिस कॉम्प्लिकेट्स द डायरेक्टिंग प्रोसेस। इस वजह से हमारी प्रोसेस क्या है? कॉम्प्लिकेटेड होती है। सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मीन क्या है? जनरल गाइडलाइंस होती है जो हमें गाइड करेगी और डायरेक्टिंग में हेल्प इन डायरेक्टिंग प्रोसेस। दिस प्रिंसिपल आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। अब ये क्या क्या है वो हम एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अल्टीमेटली हमारे को वर्क किस तक करवाना है? हमारे एम्प्लॉयज से, हमारे
ह्यूमन रिसोर्सेस है। तो यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमारे को मिलना चाहिए, मैक्सिमम सपोर्ट मिलना चाहिए। मोटिवेट कर रहे हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उनका जो जिसको मोटिवेट किया उनका मैक्स टू मैक्स कंट्रीब्यूशन हो उस मोटिवेशन में, इस तरह हमारे को वर्किंग करनी है। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज दैट द डायरेक्टिंग टेक्निक must help every individual in the organization to contribute to maximum potential for achieving organization objective। यहाँ हमारा टारगेट क्या लेना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हमारे एम्प्लॉयज है या फिर हमारे जो मैन पावर है उनका मैक्स टू मैक्स पोटेंशियल के साथ वो वर्किंग करे, इसलिए इस तरह से हमारे को मोटिवेट करना है। उनकी फुल पोटेंशियल, फुल सपोर्ट हमारे को मिलना चाहिए। इट्स शुड ब्रिंग आउट अनटेप्ड एनर्जीज, जो उनकी अनटेप्ड एनर्जी है जो कहीं वर्किंग नहीं थी, फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ लगनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट के लिए। जैसे मैंने बताया था 8 आवर्स वर्किंग करते हैं बट इफेक्टिवली कितनी है 2 आवर्स, तो अदर जो 6 आवर्स बची अनटैप्ड एनर्जी है वो कहाँ यूज हो, हमारी इफिशिएंसी में वर्क यूज हो। फॉर एग्जांपल एक गुड मोटिवेशन प्लान विथ सुटेबल मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स, हम इस तरह से उनको मोटिवेट करें कि अगर ये टारगेट पूरा हुआ तो आपको ये रिवार्ड मिलने वाला है। अदरवाइज नॉन मॉनेटरी हो सकता है कि अदर जस्ट लाइक प्रमोशन वगैरह, दोनों तरह से हो सकता है। कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज ही और शी मे फील दैट देयर एफर्ट विल ब्रिंग देम सूटेबल रिवार्ड। उनको ये लगना चाहिए अगर हम लोग प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो हमारा सूटेबल रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के साथ मैक्स टू मैक्स पोटेंशियल के साथ, मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी के साथ वर्किंग करेंगे तो हमारा जो हमने प्लान लेके चले वो ऑटोमेटिकली अचीव होंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कैसे मिलेगा उसके लिए हम प्रॉपर मोटिवेट करेंगे, जैसे मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, बट हमारे को उनको मैक्स टू मैक्स कंट्रीब्यूशन लेना है। सेकेंड इज हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हार्मोनी मीन्स सीधे सीधे होता है एक सिंगल वे, एक सिंगल डायरेक्शन, एक सिंगल थिंग। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव 2 टाइप्स के हो सकते हैं, तो एम्प्लॉयज के हो सकते हैं ऑन, और सेकंड हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑन बेनिफिट। यहाँ पर एम्प्लॉयज को चाहिए मैक्स टू मैक्स सैलरी, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स। उस केसेस में दोनों में क्रैश होगा। इस केसेस में हमारे को हार्मनी रखनी चाहिए, उनको ये फील करना चाहिए अगर आप प्रॉपर वे में वर्किंग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये हार्मनी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स में। वेरी ऑफन वी फाइंड दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एज अंडरस्टूड आर कॉन्फ्लिक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे की अगेंस्ट जाते हैं। एग्जाम्पल देखें, एम्प्लॉय में एक्सपेक्ट अट्रैक्टिव सैलरी, इनको अच्छी सैलरी चाहिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए, बेनिफिट टू फुलफिल पर्सनल नीड्स, इनके ये खुद के पर्सनल बेनिफिट्स हो गए। ऑर्गेनाइजेशन को क्या नीड है, एक्सपेक्ट एम्प्लॉय टू प्रूव प्रोडक्टिविटी, और ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहिए प्रोडक्टिविटी, जिससे उसका खुद का प्रॉफिट गेन हो, टू अचीव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बट गुड डायरेक्टिंग, अगर हमारी डायरेक्टिंग अच्छी है, शुड प्रोवाइड हार्मोनी बाय कन्विंसिंग दैट एम्प्लॉय रिवार्ड एंड वर्क एफिशिएंसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर अल्टीमेटली हमारे एम्प्लॉयज वर्किंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा तो वो एज ए रिवार्ड उनको मिल जाएगा, तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करेंगे तो हमारे को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ सीधे सीधे इनको क्या फील कराना है हमारे को कि ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट तो आपका बेनिफिट रहेगा, तो हार्मनी रहनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव में से, जैसे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रह सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ कमांड। जस्ट लाइक हमने हेनरी फोर्ड का फोर्थ प्रिंसिपल पढ़ा था, यूनिट ऑफ कमांड, सिंगल टाइम में एम्प्लॉयज को सिंगल बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, वो एज इट इज रिपीट है। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट दैट द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, सिंगल टाइम में सिंगल बॉस होना चाहिए। इफ इंस्ट्रक्शन आर रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन, दो से ज्यादा मिलता है, मोर देन वन, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, वहाँ कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, डिसऑर्डर होगा किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। अदरवाइज टू दिस प्रिंसिपल इंश्योर इफेक्टिव डायरेक्शन, इफेक्टिव डायरेक्शन चाहिए तो यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए, सिंगल टाइम में सबऑर्डिनेट्स पे सिंगल बॉस होना चाहिए, सिंगल टाइम में वो सिंगल पर्सन को रिपोर्ट करे और सिंगल बॉस ही उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करे। तो ये क्या था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन
टेक्निक्स, जिस डायरेक्शन टेक्निक्स की हम लोग नीड है उस डायरेक्शन एक्शन को ही हमारे को यूज में लेना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉयज को हायर सैलरी की रिक्वायरमेंट तो उसको सैलरी से ही सेटिस्फाई होगा, बट वो लंबे टाइम पीरियड से वर्किंग कर रहा है, सैलरी तो है बट उसका प्रमोशन नहीं हुआ, तो वहाँ पर उसकी नीड क्या है, प्रमोशन। तो वहाँ पर हमारे को उस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा कि उसका प्रमोशन प्रोवाइड कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन की टेक्निक्स है वो अप्रोप्रिएट यूज होनी चाहिए, जहाँ उसको जो नीड है उसको वो प्रोवाइड कराना चाहिए। According to this principle, appropriate motivational and leadership techniques should be used while directing the people based on subordinates. ये जो यूज करने वाला टेक्निक किस पे बेस होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट्स की नीड्स पे बेस होनी चाहिए। क्या नीड है उसकी, उसकी कैपेबिलिटी है नहीं है उसके अकॉर्डिंग, उसका एटीट्यूड से या अदर सुटेबल वेरिएबल्स, इन चीजों को कंसिडर करके ही उनको टेक्निक्स यूज लेना। एग्जाम्पल, सम पीपल मनी कैन एक्ट एज पावरफुल मोटिवेटर, किसी के लिए मनी पावरफुल हो सकती है, वाइल अदर्स की बात करें तो पावर प्रमोशन जो है इफेक्टिव मोटिवेटर हो सकता है। तो हमारे को ये देख के चलना हमारे उनके लिए बेस्ट क्या है, किस तरह से हम प्रॉपर वे में वर्किंग कर पाए, तो उसी टेक्निक्स का यूज हमारे को लेके चलना है। नेक्स्ट इज मैनेजरियल कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेशन लेके चल रहे हो बेटर वे में हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो काम करे। हम जो भी उन तक थिंकिंग्स लेके जा रहे हैं, आइडियाज लेके जा रहे हो, प्रॉपर वे में उनको कम्युनिकेट करना है। Effective managerial communication across all the level in the organization make direction effective. Direction effective होगा अगर communication proper है। Directing should convey clear instruction. यहाँ clear instruction होना चाहिए to create total understanding. यहाँ पर understanding total आनी चाहिए, कोई भी misunderstanding नहीं रहनी चाहिए। Through subordinate through proper feedback, और साथ में हमको कहाँ से रियलाइज होगा उन्होंने अंडरस्टैंड के लिए, उसके लिए हम लोग को प्रॉपर फीडबैक भी लेना चाहिए कि उनको ये प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। द मैनेजर शुड इंश्योर दैट सबऑर्डिनेट अंडरस्टैंड हिज इंस्ट्रक्शन क्लियरली। फीडबैक ले लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन रहना चाहिए वो प्रॉपर वे में रहना चाहिए, जिससे हमारे को उसका बेनिफिट मिले, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस बेस्ट हो। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में देखा था फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स एक जो सिस्टम है वो, इनफॉर्मल थोड़ा लिबरल बनना, कि उनसे फ्रैंकली बात करना। तो इनफॉर्मल वे भी हमारा बेस्ट रहता है, जिससे वो क्लियरली बता सके उनके साथ प्रॉब्लम क्या है या फिर किस थिंग्स को लेके वो चल रहे हैं। A manager should realize that the informal groups of organization exist within every formal organization. कुछ एक informal भी रहना चाहिए हमारे को। He should spot and make use of such organization for effective direction. कुल मिला के हमारा थोड़ा सा इनफॉर्मल रहना पड़ेगा। फॉर्मल मीन्स एवरीथिंग इन सिस्टम, वो हमारा फॉर्मल हो गया, बट फॉर्मल से हटके थोड़ा सा हम लिबरल हो रहे हैं या फिर फ्रैंकली हो रहे हैं, वो हमारा इनफॉर्मल हो गया। तो कुछ एक केसेस में हमारे को इनफॉर्मल भी रहना चाहिए। नेक्स्ट इज लीडरशिप, जो लीड करने वाले वो प्रॉपर वे में रहनी चाहिए, लीडरशिप हमारी बेस्ट होनी चाहिए। व्हाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप as it can influence the subordinate positively without causing dissatisfaction among them. यहाँ पर हमारा लीडरशिप प्रॉपर वे में है, गुड लीडर है, तो जो उनका डिससेटिस्फैक्शन था वो नहीं रहेगा। प्रॉपर लीडरशिप होनी चाहिए, एक गुड लीडर हमारे को बनना चाहिए। फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू मीन्स फॉलो अप लेना, उनसे फॉलो बैक करना कि जो भी हमने ऑर्डर दिया या फिर जो भी वर्किंग डिस्ट्रीब्यूट उसके बाद में पूछते रहना कि प्रॉपर वे में हो रही नहीं है या हो रही नहीं हो रही, सारी थिंग्स। मेयर गिविंग एन ऑर्डर, ओनली ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करना हमारे को, इट इज नॉट सफिशिएंट। मैनेजर शुड फॉलो इट अप बाय रिव्यूइंग कंटिन्यूसली, रिव्यू करना कंटिन्यूसली वेदर ऑर्डर आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली, जो हमने ऑर्डर देते प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट रहे हैं। एनी प्रॉब्लम आर बीइंग एनकाउंटर्ड, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उनको उसको भी क्लियर करना। इफ नेसेसरी सुटेबल मॉडिफिकेशन शुड बी मेड इन डायरेक्शन, अगर हमारे डायरेक्शन में मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारे को अप्लाई करना। तो अल्टीमेटली फॉलो अप करना, उसको फॉलो बैक करना। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स है कि हमारे को इनकिन थिंग्स को कंसिडर करके चलना है अगर हमारे को इफेक्टिव डायरेक्शन रखना है, जिसमें मैक्स टू मैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन मिले उनका, उनमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, चाहे इंडिविजुअल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, उनमें हार्मोनी हो, एक सिंगल वे में हो, यूनिटी विद कमांड, सिंगल टाइम में सिंगल बॉस हो, अप्रोप्रिएट हो, डायरेक्शन टेक्निक्स
कहाँ किस टेक्निक का यूज रहना है, वो हमारे को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर हो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनफॉर्मल वे में बात करना, और साथ में हमारी गुड लीडरशिप रहने वाली है, और लास्ट में अल्टीमेटली फॉलो बैक करना, फॉलो अप करना जो भी हमने ऑर्डर दिए हैं। इस तरह से ये हमारे आज के 3 टॉपिक्स कवर हुए, जिसमें हमने मीनिंग कॉन्सेंट्रेट किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इंपॉर्टेंस देखी, और साथ में हमने उसके प्रिंसिपल्स कवर किए। जो नेक्स्ट टॉपिक में अब डीपली हम पढ़ने वाले एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, कि हम लोग उसमें जो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये 4 थिंग्स है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।